गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते स्टोरी जिसका नाम है बेइंतहा। राधा, रिद्धि, मिस्का, नेहा, नेहा की माँ और आराध्या की माँ ये सभी लोग आकर गार्डन में बैठते हैं। यहाँ मिस्का से नाराज थी। मिस्का को मौका नहीं मिल रहा था कि वो नेहा को मनाए। यह नेहा थोड़ी देर गार्डन में बैठने के बाद कहती है कि क्यों ना कहीं चला जाए जहाँ पे मैं नेहा को मना सकूं। इसका आराध्या के पास आती है और कहती है, आराध्या चल ना माउंटेन्स घूम के आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, घूम भी लेंगे और अच्छी जगह भी है, देख लेंगे चारों तरफ क्या है क्या नहीं। भी आराध्या कहती है, अच्छा ठीक है चलते हैं, थोड़ी देर माँ को धूप में बैठने दो, देन सब चलते हैं। आराध्या की इस बात पे मिसका मन ही मन आराध्या को बहुत सारी गालियां देने लगती है। इसका आराध्या अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, माँ क्या थोड़ी देर बाद हम लोग चल सकते हैं पहाड़ घूमने। तभी आराध्या की माँ कहती है, नहीं बेटा, इस उम्र में पहाड़ कहाँ घूमने जाऊंगी मैं, मेरे घुटनों में तो वैसे भी बहुत दर्द है। मिस्का कहती है, हाँ यार आंटी जी को आराम करने देते हैं ना। तो आराध्या कहती है, नहीं नहीं, माँ नहीं जा रही है तो फिर हम क्या करेंगे जाकर, हम लोग भी ऐसे ही रहते हैं ना, क्या इधर उधर जाना। तभी आराध्या की इस बात से मिस्का थोड़ा सा उदास होते हुए साइड होने लगती है। तभी रिद्धि आती है और कहती है कि चलते हैं ना घूमने। जिसका को नेहा को मनाना है, उसे टाइम नहीं मिल रहा है, आपको समझना चाहिए बातों को। और आराध्या के कानों में जब धीरे से ऐसी बातें कहती है, आराध्या को समझ में आता है। तभी आराध्या कहती है, पर माँ आप अकेले कैसे रहेंगी। तो आराध्या की माँ कहती है, मैं रह लूंगी, तुम लोग चले जाओ। अगर ये भी जाना चाहती हैं, नेहा की माँ की तरफ से इशारा करते हुए, तो इन्हें भी लेके जाओ। तभी नेहा की माँ कहती है, नहीं बच्चों, तुम लोग चले जाओ, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे भी घुटनों में दर्द होता है, पहाड़ चढ़ना फिर उतरना, इस उम्र में ये सब कहाँ होगा मुझसे। भी आराध्या कहती है, ठीक है माँ, तो आप लोग बैठिए, हम लोग घूम कर आते हैं। भी आराध्या, मिस्का और रिद्धि और नेहा ये लोग चले जाते हैं अपने अपने कमरों में रेडी होने। सानवी भी साथ में थी। सब रेडी होकर आते हैं। सानवी कहती है, वाह हम लोग पहाड़ घूमने जा रहे हैं, कितना मजा आएगा। तभी आराध्या उसे गोद में लेते हुए कहती, हाँ बहुत मजा आएगा, चलते हैं घूम कर आते हैं। यहाँ पे सानवी बहुत खुश थी। राधा ड्राइव करने के लिए आगे बैठती है। रिद्धि उसके बगल में थी और रिद्धि की गोद में सानवी। नेहा मिसका पीछे बैठे हुए थे। नेहा को कंटिन्यू मिसका मनाने की कोशिश कर रही थी, उसे सॉरी बोल रही थी, बेबी जानू सोना बोल रही थी, उसे चॉकलेट्स भी दे रही थी। बट नेहा मजाल है कि वो मान जाए, नहीं। नेहा बस बोल रही थी, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, आपको जो करना है करिए, कुछ बोला है, नहीं ना बोला आपको, जो करना करिए, ऐसे बोले जा रही थी। तभी सानवी कहती है, मम्मा क्या हुआ है, मिस्का आंटी इतना मासी से माफी क्यों मांग रही है, इन्होंने क्या गलती की है। तभी रिद्धि कहती है, अरे कुछ नहीं बच्चा, उन्होंने ना नेहा मासी की बात नहीं मानी और नेहा मासी ने ना देख लिया कि वो गलती कर रही है, इसलिए वो गुस्सा है। तभी सानवी कहती, बट जब मना किया था नेहा मासी ने तो नहीं करना था ना, आप जैसे मना करते हो मुझे कोई भी काम करने पे, तो मैं कहाँ करती हूँ, मैं नहीं ना करती। आप कहते हो कि ये मत करो तो मैं नहीं करती, तो ये तो बड़ी है, फिर इन्हें इन्होंने क्यों नहीं माना उनकी बात। तो इस बात पे दीदी कहती है, बच्चे मान जाते हैं जल्दी ना, बड़े बात नहीं मानते। भी आराध्या कहती है, अरे मिस्का बस कर बस कर, पता चला कि तेरे चक्कर में कोई मुझसे नाराज हो गया। मिस्का कहती है, अरे यार देखना मान ही नहीं रही है। तो आराध्या कहती है, ठीक है वहां पे मना लेना, मैं आइडिया दे दूंगी। मिस्का कहती है, पक्का ना। देन मिस्का भी अब खामोश होकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में ये लोग पहाड़ों के पास, मतलब जहाँ पे घूमने का लोकेशन था वहां पहुंचते हैं। बहुत अच्छी जगह थी, हिस्टोरिकल पैलेस भी था। ये लोग घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, कुछ लोगों से बातें करते हैं कि क्या था क्या नहीं।
देन वहाँ पे क्या होता है ना कि दीवारों पे कुछ-कुछ लिखा होता था, देन वो पढ़ने लगते थे। और सब घूम रहे थे बहुत अच्छे। राधे को ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। यहाँ मिस्का बस नेहा के पीछे-पीछे उसे मनाने की कोशिश में। अभी जब ये लोग पहुँचते हैं एक पहाड़ के पास, ऊपर में बहुत अच्छी जगह थी, थोड़ा-सा पार्क था, बहुत ऊँचा जगह था। वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो नेहा को मना रही थी वो, तो नहीं मानती है। तभी नेहा कहती है, ठीक है, मैंने माफ़ किया। तभी मिस्का कहती है कि मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। और वहाँ पे वो थोड़ा-सा कम क्राउड था, बट क्राउड था। वो अपने घुटनों पे बैठते हुए और कहती है, नेहा, आई लव यू सो मच। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब ऐसा वो कहती है तो नेहा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन आसपास में जो लोग थे, कुछ कपल्स थे, कुछ बड़े बूढ़े थे, वो लोग, कुछ लोग अजीब निगाहों से देख रहे थे, तो कुछ लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी नेहा कहती है, ये क्या कर रही हो तुम, सब देख रहे हैं। मिस्का कहती है, जल्दी से हाँ कह दो, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं यहाँ फर्श पे बैठी हुई हूँ। तभी नेहा कहती है, पर लोग क्या कह रहे हैं, उठ जाओ। भी मिस्का कहती है, नहीं, पहले हाँ, तब। मिस नेहा कहती है, क्यों कर रही हो ऐसा, उठ जाओ प्लीज, मैंने माफ किया तुम्हें। तभी मिस्का कहती है, नहीं, माफी के साथ साथ हाँ भी चाहिए। नेहा कहती है, ठीक है, यस, आई लव यू, आई डू, मैं तुमसे शादी करूंगी। ऐसा कहते हुए वो और मिस्का को उठाने की कोशिश करती है। तभी मिस्का अपने पॉकेट से एक रिंग निकालती है और नेहा की रिंग फिंगर में पहनाते हुए कहती है, लव यू सो मच, थैंक यू हाँ करने के लिए, वरना पता चलता सारी उम्र इस घुटने पे बैठनी पड़ती। वे नेहा हंसते हुए उसके शोल्डर पे थोड़ा सा मारती है और उसे उठाती है, देन हग कर लेती है। बहुत प्रीशियस मोमेंट था, बहुत खूबसूरत मोमेंट था। भी कुछ लोग क्लैप कर रहे थे, देन कुछ लोग क्या कह रहे थे, कैसा जमाना आ गया है, यहाँ लड़कियां लड़के से शादी कर रही हैं, कुछ भी चल रहा है, पता नहीं इससे ज्यादा और क्या देखने को रह जाएगा। कुछ लोग कहते थे, कोई शर्म ही नहीं है, माँ बाप ने पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं। वहीं पे कुछ कपल्स आकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बातें करते हैं। यहाँ पे आराध्या और रिद्धि ये सब देख रहे थे। सानवी वहां से थोड़ी सी दूर थी, इधर उधर घूम रही थी, देन उसने इतना नोटिस नहीं किया था ये सब चीजें। भी सब ठीक होता है, नेहा उसे हक करती है। ये लोग लगभग बहुत देर तक घूमते हैं, वहाँ की सारी जगहों पे घूमते हैं, पार्क में घूमते हैं। नेहा मिसका तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे थे बहुत खुशी से। नेहा के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। नेहा जब ये सब चीजें चल रही थी, तभी आराध्या के मन में चल रहा था कि क्या कभी रिद्धि उससे शादी के लिए मानेगी, क्या कभी रिद्धि से उसकी शादी होगी, क्या मैं कभी रिद्धि को ऐसे कह पाऊंगी। ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी। रिद्धि और आराध्या ये दोनों एक दूसरे को सवालों वाली निगाहों से देख रहे थे, मानो कि आराध्या आंखों से ही पूछ रही है कि क्या हमारा भी ऐसा कभी मोमेंट होगा। और रिद्धि की आंखों में बस खालीपन था, ना कोई सवाल दिख रहा था, ना कोई जवाब। आराध्या निराश हो जाती है। यहाँ रिद्धि की आंखों में सवाल था, जल्द ही आपको भी कुछ ऐसा मिलेगा। आई एम सॉरी, मैं भी आपको बता नहीं सकती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सबके सामने आपसे ऐसे कह सकूं। हाँ, इतना जरूर करूंगी कि आपको थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा मुझसे। ऐसा कहते हुए ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर सानवी दौड़ कर आती है और कहती है, आलू आलू, वहां चलिए ना, वहां पे देखिए ना, बहुत भीड़ है, बहुत सारी मछलियां भी हैं। भी आरू कहती है, ठीक है, चलते हैं। देन आराध्या वहां पर जाती है तो देखती है सच में बहुत खूबसूरत पार्क जैसा बना हुआ था। वहां पे छोटा सा झील था, वहां पे फाउंटेन्स थे, सब कुछ था। ये लोग फोटो क्लिक्स करते हैं वन बाय वन करके, थोड़ा सा वहाँ पे मोमेंट एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। यहाँ कहती है, अब मुझे भूख लग गई, बहुत कस के, चलिए ना कहीं कुछ खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी इसका कहती, हाँ मुझे भी भूख लग लग तो रही है।
चलिए कुछ खा कर आते हैं। तभी राधा कहती है हाँ चलते हैं। लेकिन ये लोग वहां से निकलते हुए थोड़ी दूर में आते हैं तो देखते हैं कि एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है। बोलती है कि चलिए रेस्टोरेंट में चलते हैं। तभी मिस्का कहती है हाँ हाँ चलते हैं। तभी नेहा कहती है नहीं, ढाबे पे खाएंगे। तभी वो कहती है मिस्का ढाबे पे, बट अच्छा नहीं खिलाएगा। नेहा कहती है नहीं अच्छा खिलाएगा, ढाबे का खाना अच्छा होता है। मिस्का कहती ठीक है, जैसे आप कहें, आपका हुक्म सर आंखों पे। ऐसा कहते हुए वो आके आती है। फिर आसपास ये लोग ढाबा ढूंढते हैं तो लोग बोलता है कि बस यहाँ से आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक हाईवे है, वहां पे आपको ढाबा मिल जाएगा। रिद्धि गाड़ी में खामोश बैठी हुई थी ना। रिद्धि के चेहरे पे कुछ कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बस नॉर्मल थी। सानवी उसकी गोद में थी, वो कभी इधर तो कभी उधर देख रही थी, बहुत एक्साइटेड होकर बातें कर रही थी। तभी ये लोग एक ढाबे पे पहुंचते हैं जहाँ पे लिखा था काके दा ढाबा। यहाँ वहाँ उतरती है, देन जाकर वहाँ बैठते हुए फ्रेश होती है, फ्रेश होकर आती है। देन बैठते हुए बोलती है मैं तो खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तब वहाँ बैठते हैं फ्रेश होके। तभी पूछा जाता है कि खाने में क्या है। वो सारे डिशेस के नाम बताते हैं तो नेहा कहती है मुझे मुझे तो आलू के पराठे खाने हैं। मिस्का कहती उई, आलू का पराठा कौन खाता है, कुछ हेल्दी नहीं है क्या। तभी नेहा कहती हेल्दी कुछ भी, मतलब यहाँ आकर हेल्दी कौन खाएगा। वो आराध्या कहती है जो है बाबू, सब में से एक एक प्लेट लेकर आओ थोड़ा थोड़ा। फिर वहाँ पे 4-5 डिशों के नाम बताए जाते हैं, वो लेकर आते हैं। वो लोग चारों लोग बैठे हुए थे, सारे डिश आते हैं, ये सभी लोग खा रहे थे। तभी कुछ बच्चे दूर से बस इन लोगों को देख रहे थे। उसमें से एक बच्ची आती है और आते हुए आकर बोलती है कुछ खाने के दो, बहुत दिनों से भूखी हूँ। तभी आराध्या की अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि कैसी स्थिति है इस देश की। आज भी बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, पढ़ने का कोई फ्यूचर नहीं है। कि आंखों में थोड़ी सी आंसू आ जाते हैं। वे आराध्या कहती है ठीक है, तुम सब कितने लोग हो। तो बोलती है कि हम 5 लोग हैं। तो बोलते हैं चलो पांचों आओ और यहाँ आकर बैठो। आराध्या उन पांचों को बुलाती है और बगल के जो लगा हुआ था बैठने के लिए खाट थी, वहां पे बैठने के लिए कहती है। तो सभी लोग वहां बैठते हैं, बेंच पे बैठ के खाट पे। उधर से आराध्या ऑर्डर देती है कि जो भी खाने की चीजें हैं सब इन बच्चों के लिए लेकर आओ, जितनी भी चीजें हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब एक एक प्लेट। वो ऑर्डर देती है, फिर सब लोग वहां पे लाकर उसे दे देते हैं। बच्चे को खाते हुए देख के आराध्या को बहुत अच्छा लग रहा था। आराध्या अपना खाना छोड़ते हुए उन लोगों के पास जाती है, उनसे थोड़ी बहुत बातें करती है। वो पूछती है कि और कुछ चाहिए क्या, ऐसे करके। तो फिर जो भी खाने की चीजें थी, खाने पीने की, सब आराध्या उन लोगों के लिए ऑर्डर करती है। यहाँ आराध्या आकर फिर अपना डिनर मतलब अपना खाना खाने लगती है। तभी रिद्धि देखती है उसके चेहरे पे मायूसी। रिद्धि चुपके से आराध्या का हाथ होल्ड करते हुए कहती है डोंट वरी, सब कोई ठीक नहीं कर सकता, हम कुछ ही ठीक कर सकते हैं ना। बाकी किस्मत सबकी कोई चेंज नहीं कर सकता, कुछ लोगों को ऐसा ही होता है। आराध्या कहती है पर ऐसा क्यों होता है, क्यों किसी के माँ बाप उन्हें ऐसे छोड़ देते हैं, क्यों कोई ऐसे रहता है भूखे, क्या इनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्यों ठंड में भी ऐसे ही रहना, धूप हो कुछ भी, कभी कभी खाने के लिए मोहताज होना, दूसरों का आस पे खाना खाना। रिद्धि कहती रिलैक्स हो जाइए, डोंट वरी, एक दिन सब ठीक होगा, आप अपना खाना खाइए। ऐसे कह के रिद्धि उसे थोड़ा सा रिलैक्स करती है जो इमोशनल हो रही थी। लोग खाना खाते हैं, देन बच्चों भी खाना खाते हैं। आराध्या उनसे पूछती है और कुछ चाहिए, वो कहते नहीं। आराध्या 2-3 प्लेट पैक करवाते हुए उन्हें देती है और कहती है ये लोग अपने अपने घर ले जाना और सबको खिलाना। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, देन उसे हक करते हुए कहते हैं थैंक यू दीदी। तो बच्चे आराध्या बोलती है तुम लोग पढ़ने जाते हो, कहते हाँ हम पढ़ने जाते हैं।
पढ़ नहीं पाते, बापू पढ़ने नहीं देते, वो कहते हैं जाओ किसी से मांग कर लाओगी तो खाने को मिलेगा। आराध्या मुट्ठी कसते हुए कहती है, अब से तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छे बनोगे ना। उसमें से एक बच्चा कहता है, दीदी मैं तो जाता हूँ पर बापू स्कूल से नाम नहीं लिखवाते, कभी कभी लेकर आते हैं, अगर हम नहीं आते हैं तो हमें मारते हैं। आराध्या कुछ नहीं कहती, बोलती है कि ठीक है अभी जाओ ये खाना लेकर। वो वहां से चली जाती है। राधा गाड़ी में आके बैठते हुए और ड्राइविंग सीट पे, और पता नहीं क्या सोचने लगती है, स्टीयरिंग को बहुत बहुत टाइटली होल्ड करती है। रिद्धि भी आकर बैठती है, और नेहा, मिस्का और सानवी भी आकर बैठते हैं। यहाँ मिस्का सानवी को अपनी गोद में ले लेती है, इस बार बैक सीट पे। यहाँ रिद्धि और आराध्या आगे बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में ड्राइव करते हुए, लगभग आधे घंटे 45 मिनट में ये लोग पहुंचते हैं रिजॉर्ट की तरफ। लगभग शाम के 7 बज रहे थे इन लोगों को घूम कर आते हुए। राध्या आते हुए रिजॉर्ट से गाड़ी पार्क करती है और आकर अपनी माँ के कमरे में जाती है सबसे पहले। वहाँ जाकर उनसे पूछती है कि आप लोगों ने कुछ खाया कि नहीं खाया, कैसा था दिन, मेडिसिन ली कि नहीं। उसकी माँ सब कुछ अच्छे से बताती है, बोलती है सब ठीक था, तूने जैसा जैसा कहा था सब हुआ, तुमने तो खाना भी भेज दिया था टाइम पे। तो राधा कहती है, हाँ मुझे लगा था कि आप लोगों को नहीं पता चलेगा, इसलिए मैंने कॉल करके बोल दिया था। राधा की माँ कहती है, ठीक है जा तू भी फ्रेश हो जा, फ्रेश होके थोड़ा आराम कर ले, थक गई होगी। राधा कहती है, हाँ माँ मैं जाती हूँ। ऐसा कह के आराध्या अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ आराध्या की माँ मस्त टीवी लगाकर, वो लोग टीवी पे प्रोग्राम देख रहे होते हैं। भी रिद्धि अपने कमरे में, नेहा अपने कमरे में, मिस्का और आराध्या अपने कमरे में ऐसे आ जाते हैं। ये लोग चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होके बस बैठे हुए थे। तभी रिद्धि मिस्का को बुलाती है, मिस्का को वो कुछ कुछ बातें बताती है। ये लोग बातें चल रही थी। हाँ नेहा और रिद्धि या मिस्का, इन लोगों की बातें खत्म होती है। एक्चुअली रिद्धि कुछ प्लान कर रही थी। उसने प्लानिंग तो बस बर्थडे की थी, बट आज कुछ अलग प्लानिंग थी उसकी, और सारी प्लानिंग से डिफरेंट। नेहा के चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आती है जब ये सारी बातें सुनती है। मिस्का कहती है ठीक है हो जाएगा। ऐसा कहते हुए मिस्का वहां से चली जाती है, और रिद्धि ने जो काम दिया था वो सारे काम करने के लिए। हाँ आराध्या अपने लैपटॉप में कुछ वर्क कर रही थी, बहुत सीरियस होकर ऑफिस का काम देख रही थी, मेल्स चेक कर रही थी। यहाँ रिद्धि सानवी को अच्छे से गोद में लेके सुला रही थी। मतलब होता है ना कि टाइम हो गया था, धीरे धीरे रात हो रही थी, सानवी थक गई थी तो सानवी को सुला रही थी। नेहा अपना फोन करते हुए बेड पे बैठी हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। अभी डिनर का वक्त होता है। आराध्या आती है, सबसे डिनर के लिए पूछती है। सब कहते हैं नहीं मैंने डिनर कर लिया, मैंने डिनर कर लिया, ऐसा कहते हैं। आराध्या कहती है, किसी ने मुझसे पूछा क्यों नहीं। तो रिद्धि मतलब सब अपना अपना बहाना एक्सक्यूज दे देते हैं कि मुझे भूख लगी थी तो मैंने जल्दी कर लिया जाकर। इसका कुछ कह देती है नेहा कुछ, और रिद्धि कुछ। अभी आराध्या को थोड़ा सा अजीब लगता है। आराध्या कहती है ठीक है फिर तो मैं भी जाती हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी अकेले। रिद्धि को थोड़ा बुरा लगता है, बट वो रिद्धि सोचते हुए कहती है ठीक है थोड़ी देर तो और है, कोई नहीं। तो तक रिद्धि उसके लिए फ्रेश कुछ खाने को लेकर आती है और कहती है ये खा लीजिए एटलीस्ट, ताकि आराध्या को ज्यादा भूख ना लगे। ऐसे करते करते मतलब वक्त बीतने में वक्त नहीं लगता, ऐसा कह सकते हैं। बस वही चीज चल रही थी। अभी लगभग 12 बजने में 10 मिनट बचे हुए थे। तभी मिस्का कहती है ना वो गार्डन में कुछ दिखाना है तुझे। राध्या कहती है क्या दिखाना है यार इस वक्त, रात के 12 बज रहे हैं, सो जा, सब सो गए हैं। तेरी मैडम नहीं, जा अपनी नेहा मैडम से बात कर। मिस्का कहती है चल ना यार कुछ दिखाना है तुझे, बहुत प्यारा सा है। तो आराध्या कहती है नहीं नहीं जाना है। तो आराध्या की इस बात पे मिस्का कहती है वो आराध्या चल रही है या नहीं चल रही है, नीचे रिद्धि भी है। आराध्या कहती इस वक्त रिद्धि नीचे क्या कर रही है, चलती हूँ। ऐसे कहते हुए
वो मिस्का के साथ आती है। आते हुए देखती है कि गार्डन पूरा अंधेरा है। साइड में रिद्धि खड़ी है, एक नॉर्मल सा सूट पहन के जो पहनी हुई थी। सब लोग, कोई दिख नहीं रहा। तभी आराध्या कहती है कि तू जा कमरे में, मैं बात करके आती हूँ रिद्धि से। इसका आराध्या को वहीं से होती है और रिद्धि के पास जाने लगती है। फिर मिस्का कहती है वेट, रुक जा। ऐसे कहते हुए वो उसकी आंखों पे पट्टी बांधती है। पट्टी बांध कर और कहती है यहाँ से हिलना मत, वहाँ पे कोई नहीं है। और अपने उन फिंगर्स को आराध्या के टमी के पास रखते हुए कहती है थोड़ा सा भी हिला तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। आराध्या थोड़ा शौक होते हुए कहती है मिस्का, ये क्या कर रही है तू? मिस्का पीछे से कहती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ रिद्धि, सॉरी आराध्या, मुझसे कराया जा रहा है। मेरे पीछे कोई है जिसने मुझे गन पॉइंट किया हुआ है। भी आराध्या कहती है बट कौन है, तूने देखा नहीं उसे? मिस्का कहती है नहीं यार, मैंने नहीं देखा है फेस उसका। जैसा वो कह रहा है बस वैसा ही करना है हमें। ऐसा कहते हुए और आराध्या की आंखों में पट्टी थी। आराध्या को गार्डन के बीचों बीच लेके जाया जाता है। बीचों बीच ले जाकर जो टेबल था, सेंटर टेबल जहाँ पे केक्स वगैरह की अरेंजमेंट की हुई थी, वहाँ पे खड़ा किया जाता है। देन सब काउंटिंग शुरू कर देते हैं। वन, जैसे मिस्का थी, मिस्का और उसके पीछे से दो तीन आवाजें आ रही थी। वन, टू, थ्री, फोर, मतलब 10 तक काउंट किया जाता है क्योंकि 12 बजने में कुछ मिनट बचे हुए थे, कुछ सेकंड्स। तभी जैसे ही 12 बजता है सारी लाइट्स ऑन होती है। आराध्या की आंखों से पट्टियां हटाई जाती हैं और आराध्या जब सारे डेकोरेशन देखती है, इतने खूबसूरत डेकोरेशन देख के उसकी आंखें तो फटी फटी रह जाती है। चेहरे पे अलग सुकून था, अलग हंसी थी। आराध्या जब देखती है कि हैप्पी बर्थडे आराध्या सामने लिखा हुआ है और सब लोग उसे उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, हम हैप्पी बर्थडे आराध्या। की माँ भी थी, नेहा की माँ, सब लोग। आराध्या थोड़ा खुश होते हुए कहती है आज मेरा बर्थडे है, मुझे तो याद ही नहीं है। मिस्का कहती हाँ, याद कैसे रहेगा, तूने अपना बर्थडे को भी मनाया है? आराध्या कहती है हम्म। भी रिद्धि उसके पास आती है और कहती है हैप्पी बर्थडे। सानवी भी जग चुकी थी, वो भी उसके पास आकर कहती हैप्पी बर्थडे आलू, आज से मैं आपको बडी कहूंगी, प्रॉपर। मैं आपका नाम नहीं लूंगी क्योंकि मम्मा ने कहा है बड़ों का नाम नहीं लेते। आराध्या कहती जैसी आपकी इच्छा, आप जो चाहें। ऐसे कहते हुए आराध्या सानवी को गोद में उठाती है और उसके गालों पे, चिक्स पे किस करती है। अभी उसकी माँ कहती है बेटा केक काट ले। वहाँ पे दो चार स्टाफ थे, देन दो तीन फैमिली और थी। आराध्या केक कट करती है, देन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहती है। सबसे पहले आराध्या जब केक कटती है, केक कट करती है, तो वो अपनी माँ को फर्स्ट बाइट देती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है बट एडजस्ट कर लीजिएगा। माँ को फर्स्ट बाइट खिलाती है, देन सेकेंड बाइट जब रिद्धि की तरफ लेके आती है, रिद्धि इशारे से कहती है कि पहले मिस्का को। आराध्या उसके बाद मिस्का को खिलाती है, देन रिद्धि को, उसके बाद नेहा को, ऐसे करके जानवी को भी खिला चुकी थी वो। तभी आराध्या कहती है थैंक यू सो मच। तभी सभी लोग कहते हैं कि अब भूख लगी हुई है, कुछ खा भी ले, बहुत देर से वेट किया। तो आराध्या कहती सबने तो डिनर कर लिया था। तो तभी आराध्या की इस बात पे मिस्का कहती कहाँ, किसी ने नहीं किया था, आंटी ने कहा था कि सब तेरे साथ ही करेंगे, बस हम लोगों ने तो झूठ बोला था। आराध्या कहती है हाँ, मुझे भी बहुत कस की भूख लगी है, चलो खाते हैं, तुम लोग को खा लेना था ना। तभी सभी लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे स्पेस था डिनर करने का, वहाँ पे बैठते हैं सब लोग, डिनर करते हैं। जब फैमिली कुछ लोग जो गार्डन में रुके हुए थे आराध्या के बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट करने, उन लोगों को भी ज्वाइन किया जाता है। सब लोग बहुत मस्ती से डिनर वगैरह करते हैं। लगभग रात के 1 बज जाते हैं। लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में जाते हैं। आराध्या की माँ आराध्या को फोrehead पे किस करते हुए और कहती है हैप्पी बर्थडे बच्चा, आई एम सॉरी, मैंने बहुत सारे बर्थडे तेरे भूल गई, मुझे याद नहीं है, बहुत सारा मिस कर दिया, मेरी वजह से तूने बर्थडे नहीं मनाया। आराध्या अपनी माँ को हक करते हुए कहती है माँ, आप मेरे साथ हैं तो बर्थडे रोज मना सकती हैं।
जो जन्म देने वाली ही साथ ना हो तो बर्थडे का क्या करेंगे हम। थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होता है, तो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसका यहाँ के कमरे में जा चुकी थी। यहाँ रिद्धि वहां से थोड़ी देर पहले ही जा चुकी थी। यहाँ पे आराध्या के कमरे में नेहा की माँ थी, जो कि सानवी के साथ सोई हुई थी। और यहाँ पे नेहा की माँ अपने कमरे में थी। सब लोग अपने अपने कमरे में थे। आराध्या कहती है, बट मैं कहाँ सोऊंगी। तभी तमिस्का आते हुए उसे कहती है कि तेरे लिए ऊपर में कमरा है, मैंने स्पेशल बुक किया है। और रिद्धि और वो उसमें सो रही है, मैं माँ के साथ सोने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए मिस्का की इस बात पे आराध्या कहती है, पर क्यों। तो मिस्का कहती है, इसलिए क्योंकि आज तेरा बर्थडे है, बस इसलिए। भी आराध्या के मोबाइल पे एक टेक्स्ट आता है, आप जहाँ कहीं भी हैं, बस यहाँ आ जाइए, इस कमरे में। आराध्या ठीक वैसा ही करती है, टेक्स्ट पढ़ती है, देन टेरेस की तरफ जो कमरा था उस कमरे में जाती है। कमरे में जाते हुए वो जैसे ही कमरा ओपन करती है, उसमें एक और टेक्स्ट आता है कि जो बेड पे सूट रखा हुआ है उसे पहन लीजिए, और पहनकर अच्छे से रेडी होकर प्रॉपर और यहाँ आइए। आराध्या सेम जैसे जैसे टेक्स्ट आ रहा था वैसे वैसे कर रही थी। उसे पता था कि ये टेक्स्ट रिद्धि का है, क्योंकि वो रिद्धि के मैसेज आ रहे थे सारे उसी के नाम से। आराध्या सेम वैसा ही करती है बिना किसी सवाल के, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले लिखा था, बिना सवाल किए जो मैं कहूँगी वही करना होगा आपको आज। आराध्या सेम वही करती है। तभी रिद्धि एक और टेक्स्ट करती है कि अब आप रेडी हो चुकी हैं, मुझे पता है, बस अब आप 10 कदम चलते हुए अपने कमरे से बाहर आइए, और वो जो टेरेस का आधा लोकेशन एरिया है वहां पर आकर खड़े हो जाइए। तभी राधा वैसा ही करती है, वो वहां पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी वहां पे एक स्पॉटलाइट पड़ती है राधा के ऊपर, छोटी सी, ज्यादा ये नहीं थी। और वहां पे एक आवाज आता है, बहुत तरपाया है मैंने आपको, बहुत इंतजार करवाए हैं, बेइंतहा प्यार जितना आप मुझसे करती हैं शायद मैं आपसे नहीं कर सकती थी। मेरी लाइफ में दोबारा आने के लिए, मेरी लाइफ खुशनुमा करने के लिए, फिर से मेरे मेरे जीवन में रंग भरने के लिए, थैंक यू सो मच। विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आई लव यू, आई लव यू आराध्या, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी जिंदगी की वो वो हिस्सा है जिससे मैं अपने साथ हमेशा रखना चाहती हूँ, जिसके साथ मैं ताउम्र जीना चाहती हूँ। मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी बस आपके नाम करना चाहती हूँ। आपने मेरे इस सफेद रंग के चादर पे सारी खुशियों के रंग भर दिए। इतने सारे रंग भरने के लिए थैंक यू। मुझे रंगों से मिलाने के लिए थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि रंग क्या होते हैं। मैंने रंगों को देखना छोड़ दिया था। और आपको मेरी लाइफ में आना, आपको मेरे लिए सब करना, इसके लिए थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं कि कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट करना ना भूलें। कमेंट नहीं करते हैं इसलिए सेकंड पार्ट लेट आती है। कमेंट करेंगे तो शायद पार्ट्स जल्दी आ जाए। तो कमेंट करते रहिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, कुछ टाइप करिए। हैप्पीनेस फील होता है आप लोगों के कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से। और बाकी तो मैं कभी कुछ कहती नहीं हूँ आप लोगों को। जैसे फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड पे पहली बार कमेंट्स किए थे, वैसे ही कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।